जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग आपके साथ एक और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बच्चों अगर आप में से कोई यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो हम लोग रोज़ एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। आते हैं बच्चों अपने प्रश्नों पर। जैसे सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों संबंधित संख्या ज्ञात करने के लिए पहले देखते हैं कि पहले अनुपात और दूसरे के बीच कैसा रिलेशन है, मतलब कैसा संबंध है। तो 14 से 20 के बीच क्या संबंध है बच्चों? अगर पाओगे 14 से 20 में जाने के लिए +6 भी हो सकता है, लेकिन बच्चों आप इसके लिए अगर +6 कर दोगे तो आंसर 22 आ जाएगा, जबकि 22 किसी ऑप्शन में आपका दे नहीं रखा है, तो ऐसा संबंध बच्चों इसमें नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे इसमें क्या हो रहा है, 14 + 14/2 और उससे -1 हो रहा है बच्चों। ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे, इसको काटोगे तो 14 प्लस इसको 7, 14 7 बच्चों कितना होता है 21 - 1 20 होगा ना। इसको आप सॉल्व करोगे जब बच्चों 14 + 7 - 1 तो 20 होगा। तो एज इट इज़ इसको भी अगला भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगले का भी आंसर क्या इससे आता है। अगर आएगा तो सही है, नहीं आया तो गलत। ये भी प्रोसेस गलत है बच्चों। वैसे आप बच्चों 16 के लिए ऐड करो, 16 + 16/2 -1। इसमें क्या किए थे बच्चों? इसमें किए थे 14 + 14/2 -1। इसमें सॉल्व करेंगे 16 8 को सॉल्व करेंगे, 16/2 कितना आएगा 16 + 8 और -1। बच्चों 16 और 8 कितना होता है? 16 8 आप देखो ऐड करोगे जब 16 8 तो पाओगे 24 होगा। 24 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपको बच्चों? 23 आएगा। 23 आपके दिए गए ऑप्शन में से किसी में है बच्चों? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में जो है वो 23 मौजूद है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। अगला प्रश्न आपको संबंधित शब्द चुनना है। बच्चों इस तरीके का प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या कह रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में आपको संबंधित शब्द चुनना है। अब देखिए संबंधित शब्द के बीच में कैसा संबंध है बच्चों? कुंची और पैंट के बीच में कैसा संबंध है? सॉरी, पेंट के बीच में। कुंची आप बच्चों शायद ना जानते हो, जो ब्रश है उसी को कुंची जनरली यूज़ किया जाता है। तो अगर पेंट करने के लिए हम कुंची का प्रयोग करते हैं तो बेलचा का प्रयोग क्या करने के लिए इनमें से करते हैं बच्चों? क्योंकि प्रयोग के आधार पर दिया गया है इसमें। ठीक, अब तेल निकालने के लिए ऑप्शन ए में देखो बच्चों, तेल दे रखा है। तेल निकालने के लिए हम लोग बेलचा का प्रयोग करेंगे तो सारा गिर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। पानी निकालने के लिए ये भी एक लिक्विड है, ये भी गलत है बच्चों। ठीक, कोयला निकालने के लिए बेलचे का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ही इसका सही उत्तर हो जाता। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है कि दी गई आकृति में आपको त्रिभुजों की कुल संख्या बतानी है। बच्चों सबसे पहले इसमें छोटे छोटे त्रिभुज हम लोग गिन लेते हैं। जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। बच्चों आपको 5 त्रिभुज सीधे सीधे नजर आ रहा है। अब बच्चों देखते हैं अगला त्रिभुज कहाँ नजर आ रहा है आपको। बच्चों आप देखोगे कि अगर इसको देखो 5 एक बच्चों ये 6 त्रिभुज हो गया, इसको तो काउंट किए नहीं थे, 6 हो गया। फिर एज इट इज़ बच्चों इधर से ये 7 त्रिभुज हो गया ना बच्चों, 5 + 2 आ गया नज़र। फिर उसके बाद एक बच्चों पूरा त्रिभुज, ये भी तो एक त्रिभुज है ना। तो 5 + 1 5 + 2 + 1 और देखोगे बच्चों ये पाओगे आप, ये भी एक त्रिभुज है। कौन सा? ये इस तरीके से बच्चों ये भी एक त्रिभुज है। तो कुल मिला के एक इसमें और ऐड कर लें, 5 2 7 2 9 त्रिभुज है टोटल बच्चों। इसमें आप 9 त्रिभुज इसमें देख पा रहे होगे। 9 त्रिभुज का ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी ही बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग त्रिभुजों की संख्या फाइंड किए। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको देखिए क्या दे रखा है। ये कह रखा है यदि a = 26 है और SUN = 27 है और CAT का हमें बताना है, कैट का मतलब बताना है। तो बच्चों देखें a का जो स्थानीय मान है वो तो 26 है नहीं, तो कह सकते हैं विपरीत स्थानीय मान इसमें दे रखा है बच्चों, विपरीत दे रखा है। वैसे हम लोग अब सन का भी विपरीत निकाल लेते हैं, SUN, इसका बच्चों हम लोग विपरीत निकाल लेते हैं। S का विपरीत बच्चों 8 होता है, U का विपरीत निकालोगे 6 पाओगे आप, और N का विपरीत बच्चों कितना होगा? N का विपरीत आपको 13 मिल जाएगा। आप बच्चों जब इनको सबको ऐड करोगे तो पाओगे कि कितना होता है? 27। वैसे ही सबका जब विपरीत दे रखा है बच्चों तो वैसे हम लोग कैट का भी विपरीत निकाल लेते हैं। अब कैट का विपरीत निकालते हैं। ठीक, आप पाओगे C का विपरीत कितना होता है बच्चों? आप पाओगे C का विपरीत 24 होता है,
और ए का विपरीत कितना होता है, ए का विपरीत 26 होता है। और बच्चों जो टी है, टी का विपरीत कितना होता है, 7 होता है। इन सभी को ऐड कर लो बच्चों। 26 24 कितना हो गया, 26 24 50 प्लस 7 इक्वल टू 57 हो गया बच्चों। 57 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है? आप देखोगे बच्चों जो 57 है ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी ही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। ये क्या दे रखा है, ये कह रखा है आपसे कि प्रश्न में संख्या श्रृंखला एक संख्या गलत है। बच्चों आपको जो श्रृंखला दे रखी इसमें से कह रखा है एक संख्या गलत है, आपको उसी का पता लगाना है। तो अब देखते हैं बच्चों श्रृंखला चल कैसे रही है। आप 125 से 126 में जाओगे तो देखोगे प्लस 1 का हो रहा है ना बच्चों। 25 से 26, 125 में 126 जोड़ो तो प्लस 1 ही तो आएगा। उसके बाद 126 से 124 में जा रहे हो तो बच्चों यहाँ -2 हो रहा है। वैसे 124 से 127 में जाओगे तो प्लस 3 हो रहा है। बच्चों जो इसमें श्रृंखला चल रही है कह सकते हैं कि 2 की गैपिंग पे चल रही है, और एक ऑड जो है वो प्लस हो रहा है और इवन जो है वो माइनस हो रहा है। तो 127 में फिर 4 घट रहा है ना बच्चों, 4, तो 2 के बाद 4 आ रहा है, 2 का गुणा, तो यहाँ तक भी ठीक है बच्चों। लेकिन अब इसमें 2 में 3 में जब आप 3 के बाद 5 आना चाहिए, 3 में 5 मतलब 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा बच्चों। 123 में 5 जोड़ो, आप जब 125 में 5 जोड़ोगे तो 128 आएगा। तो लेकिन यहाँ पे 129 दे रखा है, तो बच्चों कह सकते हैं कि जो 129 है इस श्रृंखला में यही गलत नंबर है। इसकी जगह पे कितना होना चाहिए, 29 की जगह बच्चों आपका क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए। तो 129 जगह 128 होना चाहिए। तो 128 आपका किस ऑप्शन में, 129 किस ऑप्शन में दे रखा है आपका बच्चों, 129 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट उत्तर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि नीचे दिए गए शब्दों को आपको सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो बच्चों सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करने का मतलब क्या है, बढ़ते हुए क्रम में, इसको मतलब एक सही सीरीज में आपको लगाना है। तो बच्चों कंधा है, कलाई है, कोहनी है, हथेली है और अंगुली है। बच्चों इसमें छोटी से चल रहा है, मतलब आपकी उंगली से जाकर कंधा तक ले जाके खत्म कर रहा है ना, क्योंकि सबसे छोटी इकाई इसमें क्या है बच्चों, अंगुली है ना। तो सबसे पहले अंगुली का क्रम लिखेंगे, कितना है, 5 है ना बच्चों। उसके बाद अंगुली के बाद क्या है इसमें सबसे छोटा, अंगुली के बाद हथेली आएगी ना, तो हथेली का क्या होता है, 4 होता है। हथेली के बाद क्या है बच्चों, हथेली के बाद कलाई आएगी, आपकी कलाई आएगी ना, तो कलाई आएगी। उसके बाद कोहनी आएगी, कोहनी कितने पे, 3 है। और उसके बाद बच्चों कंधा आएगा, कंधा 1 पे है। 5 4 2 3 1 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये दे रखा है कि वह विकल्प आपको चुनना है जो दिए गए घेरे सेट से संबंधित है, मतलब दिए गए सेट से बच्चों जो संबंधित है ऐसा आपको चूज करना है। ठीक, अब देखते हैं बच्चों आपका सेट कैसे दे रखा है। 1 8 27, 1 का क्यूब बच्चों 1 होगा, 8 पता है आपको कि 2 का क्यूब हो रहा है ना बच्चों, और 3 का क्यूब 27 होता है। मतलब कह सकते हैं कि ये बढ़ते हुए क्रम में क्यूब की मतलब उसकी घात 3 होकर हो रही है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, और उसकी घात कितनी हो रही है बच्चों, 3 आ रही है। ठीक, अब आप सबको चेक कर लीजिए। 5 किसी का क्यूब होता है बच्चों, होता ही नहीं, तो पहला ऑप्शन सीधे गलत है। 32 किसी का क्यूब होता है, बिल्कुल। आप बच्चों 32 का क्यूब देखो, लेकिन 32 के बाद आप 59 और 39 इसमें देख रहे हो, ये दोनों किसी का क्यूब नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। 60 देखें, 60 बच्चों किसी का क्यूब नहीं है, ये सीधे गलत है। अब आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बचा। देखो बच्चों 64 किसका क्यूब हो सकता है, 64 अगर आप 4 का क्यूब करोगे तो 64 आ जाएगा, क्योंकि बच्चों 4 4 जा 16 इंटू 4, 16 4 जा 64, तो कह सकते हैं 4 का क्यूब बच्चों 64 है। वैसे आप इसका चेक करो, 125 किसका क्यूब है, आप बच्चों पाओगे 5 का क्यूब 125 होता है, और 216 बच्चों 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो कह सकते हैं बच्चों 4 5 6 का क्यूब दे रखा है इसमें ऑप्शन नंबर डी में। इसमें 1 2 3 का दे रखा था, इसमें 4 5 6 का दे रखा है। तो बच्चों अगला जो सेट है ये संबंधित है कि नहीं है, क्योंकि क्यूब पे ये भी अभी बढ़ते हुए क्रम में है, तो ऑप्शन नंबर डी ही बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों डायरेक्शन रिलेटेड है, दिशा रिलेटेड है। ये कह रखा है कि सुबह आकाश का सूर्य, जो सुबह है आकाश सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है। सूर्य किधर होता है बच्चों, पूर्व में उगता है
ना। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हम लोग डायरेक्शन का बना लेते हैं। कह रखा है आकाश सुबह पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, इधर चलेगा बच्चों। फिर कह रखा है कुछ देर वो रुकता है, फिर अपने बाएं मुड़ जाता है, तो उसका बाएं साइड इस साइड होगा ना बच्चों, उसका बाएं साइड इधर होगा तो उधर को जाएगा। फिर कह रखा है वो अपने दाएं मुड़ जाता है, अगर इधर जा रहा है तो अपने दाएं मुड़ जाएगा, इधर जा रहा है उत्तर की तरफ तो उसका दायां पूर्व होगा बच्चों ना, तो वो पूर्व की तरफ आप उसे मोड़ दें। ठीक, उसके बाद कह रखा है कि फिर से वह बाएं मुड़ के रुक गया, फिर से वो बाएं मुड़ के रुक गया, बाएं मोड़ दीजिए उसको, फिर वो रुक गया। फिर उसके बाद कह रखा है कि आकाश जो है बच्चों वो किस दिशा की ओर मुंह कर कर खड़ा है, मतलब आकाश किस दिशा का सामना कर रहा है। तो बच्चों ये दिशा कौन सी है, ऊपर वाली, ये दिशा बच्चों कौन सी है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर दिशा कौन सी, उत्तर है। तो उत्तर आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, आप पाओगे बच्चों कि उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह परस्पर बदलने से समीकरण सही बनेगा। ऐसा कौन सा बच्चों इसमें ऑप्शंस है जो जिसका चिन्ह हम लोग बदल देंगे, साइन बदल देंगे, ये समीकरण सही हो जाएगा। बच्चों हम लोग इसको करने के लिए सबसे पहले LHS लेकर चलते हैं, LHS। ठीक, अब बच्चों क्या करेंगे, LHS है, पहले को चेक करेंगे आप 36 माइनस और भाग इन दोनों को एक दिनों दूसरे में रिप्लेस कर देना है, मतलब बदल देना है। भाग की जगह आप घटाव रख दो, घटाव की जगह भाग रख दो। ठीक, 36 का आप -2 करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 34, 34 गुणे 12 कर दोगे 24 आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो, क्योंकि 24 गुणे 12 बहुत ऊपर चला जाएगा, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। एज इट इज़ बच्चों दूसरे का चेक करते हैं। वैसे दूसरे के लिए जब चेक करेंगे बच्चों तो गुणे की जगह माइनस करेंगे, माइनस की जगह गुणा। चलिए चेक करते हैं, 36 डिवाइडेड बाई बच्चों 2, उसके बाद इंटू की जगह हमें माइनस करना है -12 ना बच्चों, उसके बाद +3 और माइनस की जगह क्या करना है, गुणा करना है 6। अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करोगे आप तो 36 से 2 को भाग दोगे कितना आएगा 18, 18 माइनस 12 प्लस बच्चों क्या होगा +3 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करो, 36 कितना हो गया 18। अब बच्चों 18 में से आप जब 12 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, जब माइनस करोगे आप 18 में से तो 6 बचेगा, और 6 + 18 कितना होता है बच्चों 24 होता है ना। तो देखिए LHS 24 आ रहा है हमारा, RHS बच्चों 24 दे रखा है, मतलब कह सकते हैं कि LHS = RHS दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही बच्चों इसका सही उत्तर है, क्योंकि इसी को बदलने से हमारा समीकरण सही बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। ये कह रखा है कथन को आपको अच्छे से पढ़ना है और दिए गए विकल्प से निष्कर्ष को चुनना है। पहला कथन क्या दे रखा है बच्चों कि सभी गायें पशु हैं, सभी गायें पशु हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग पशु का बना लेते हैं, ये पी का स्ट्रक्चर है। उसके बाद कह रखा है गाय जो है वो सभी, मतलब सभी पशु जो हैं वो, जो गाय है सारी वो पशु है, तो इसको गाय का रख लेते हैं बच्चों, सी कर लेते हैं। उसके बाद कह रखा है कि सभी हिरण गाय हैं, तो बच्चों हिरण के गाय के अंदर सभी हिरण तो आ ही जाएंगे, तो इसको इसके अंतर्गत कर लेते हैं। अब देखते हैं अपना निष्कर्ष क्या है बच्चों। जो निष्कर्ष देख रखा है वो क्या है कि सभी हिरण पशु है, तो बच्चों पशु के अंतर्गत सभी हिरण तो आ ही रहे हैं, पहला जंक्शन सही है। फिर कह रखा है कि सभी पशु गाय हैं, मतलब बच्चों सभी पशु जो हैं वो गाय हैं, तो बच्चों सभी पशु का ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, पशु के अंतर्गत गाय है ना बच्चों, ना कि गाय के अंतर्गत पशु है। तो अपना जो दूसरा है वो बच्चों इसका अनुसरण नहीं करता है, तो कह सकते हैं कि जो ऑप्शन दे रखा है केवल एक वही लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब लोग इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।